नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के अंदर। दोस्तों, चुनाव के मौसम भारत में कभी समाप्त नहीं होते हैं। अभी 3 राज्यों के चुनाव समाप्त हुए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो कर्नाटक के चुनाव अप्रैल महीने में बिल्कुल सामने खड़े हैं। कर्नाटक के चुनाव 2024 के लोकसभा के चुनावों से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। शायद उसकी पृष्ठभूमि बनाने के लिए जा रहे हैं। यही एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी विधानसभा में पूर्ण बहुमत अभी तक प्राप्त नहीं कर पाई है और शायद यही उसका एक पेन पॉइंट है। हालांकि उसने जोड़ तोड़ करके सरकारें तो बनाई हैं या फिर अलायंस के साथ सरकारें बनाई हैं, लेकिन अपने बल पर वो शक्ति कर्नाटक में अभी तक पैदा नहीं कर पाए हैं जो वो नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स में पैदा कर पाते हैं। हालांकि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम काफी करने की उन्होंने कोशिश की है, जिसमें लव जिहाद हो या हिजाब के मामले हो, पर अल्टीमेटली कर्नाटक भारत का एक ऐसा राज्य है जो बहुत ही एडवांस स्टेट है। आप किसी भी कोने में वहां पर चले जाइए, आपको समृद्धि ही नजर आती है। वहां पर बात सिर्फ बैंगलोर और मैसूर के एक्सप्रेस वे की नहीं है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। हालांकि लोग तो 2 महीने पहले से उसके ऊपर चल रहे हैं, ऑलरेडी वो ओपन है जनता के लिए। लेकिन बाकी जो क्षेत्र हैं उनके बारे में भी मेरी जानकारी के अनुसार जो समृद्धि है भारत के बाकी राज्यों से बहुत ज्यादा है और लिटरेसी रेट भी काफी ज्यादा है। एक आईटी कैपिटल होने के नाते, सिलिकॉन सिटी होने के नाते बैंगलोर उसमें अग्रणीय भूमिका निभाता है। सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस क्या कर्नाटक में अपनी खोई हुई जमीन वापस ले लेगी या फिर जेडीएस यानी कि देवगौड़ा साहब और कुमारस्वामी की जो पार्टी है वो कामयाब हो पाएगी वहां पर एक नया फुटहोल्ड अपने पाने के लिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उसके लिए इस बार ये जमीन थोड़ी सी और कठिन प्रतीत होती लग रही है। येडुरप्पा, जिनके ऊपर हमेशा भ्रष्टाचार के कई इल्जाम आए हैं, लेकिन अब मोदी शाह की जोड़ी को लगता है कि येडुरप्पा के बिना, लिंगायत सपोर्ट के बिना किसी भी किस्म का हेडवे बनाना मुश्किल हो सकता है। चौथी कड़ी और भी है इस इलेक्शन में, वो है जनार्दन रेड्डी यानी कि बेलारी किंग, माइंस किंग। उनका भी काफी बड़ा होल्ड है, खास तौर से हैदराबाद कर्नाटक एरिया के अंदर। क्या हो सकता है कर्नाटक के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा और क्या कांग्रेस सिद्धा और शिव कुमार जो इनकी आपसी फ्यूड है उसको सॉल्व कर पाएंगे? प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, ये जो चुनाव है ये अपने आप में 2024 की एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड बनाने जा रहे हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विद्वान पैनल मौजूद है और हमारे सभी पैनलिस्ट आज कर्नाटक से ही हैं। मैं स्वागत करूंगा श्री आर के मटू जी का, जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस पे लंबे समय तक काम कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करूंगा विजय ग्रोवर जी का, जो बहुत ही वरिष्ठ हैं, बैंगलोर मीडिया फाउंडेशन के प्रमुख भी हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। और मैं स्वागत करूंगा राजस्थान पत्रिका के बैंगलोर स्थित श्री राजीव मिश्रा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप न्यूज टाइम के मंच पर आए। राजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आपके समय की बाध्यता है, मुझे मालूम है आपकी रिपोर्टिंग्स आपको फाइल करनी है, उसके बावजूद आपने समय निकाला, तो आपका बहुत बहुत आभार। कर्नाटक में जो परिस्थितियां हैं लोगों के सामने हैं, आप उनको पल पल घटता देख रहे हैं। बहुत सारे समीकरण हैं, बहुत सारे जोड़ तोड़ हैं, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं आप पार होते हुए कर्नाटक में देख सकते हैं। लेकिन वहां पर कई शक्तियां जो काम कर रही हैं अलग अलग रीजन के अंदर। येडुरप्पा जहां बीजेपी की ओर से हैं, वहीं सिद्धा और डीके शिवकुमार कांग्रेस की नैया को पार लगाना चाहते हैं। कुमारस्वामी फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जो जमीन खो चुके हैं ओल्ड मैसूर में उसको पालें। और जहां तक जनार्दन रेड्डी की बात है, अभी पत्ते उन्होंने पूरे खोले नहीं है, लेकिन इंडिकेशन है कि शायद वो चौथा कोण त्रिकोण का हो सकते हैं। क्या जेडीएस किंग मेकर बनने जा रही है? क्या ये हंग असेंबली होगी? आप सिचुएशन को कैसे इमर्ज होते हुए देख रहे हैं? राजीव जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी नमस्कार। जो सबसे पहले
मेरी प्रतिक्रिया है वो ये है कि अगर कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने नहीं आता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इस इलेक्शन में एज है। एज है यानी आगे है, निश्चित रूप से आगे है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं कर्नाटक में, कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है। कांग्रेस जैसे पेसीएम या फिर 40% सरकार या भ्रष्टाचार के मुद्दे या ऐसे कई इश्यूज जो कांग्रेस ने उठाए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस नैरेटिव सेट करते नजर आ रही है और बीजेपी उस पर रिएक्ट करते हुए नजर आ रही है। यानी अभी तक का जो चुनाव का जो सिनेरियो है, मेरे ख्याल से कांग्रेस आगे है, बीजेपी पीछे चल रही है। जहां तक आपने कहा कि सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार का जो आपसी कन्फ्लिक्ट है, तो मेरा मानना है कि आज के समय में जनता ये देख रही है, चूंकि बीजेपी के खिलाफ हम एंटी इनकम्बेंसी भी देख रहे हैं, तो बीजेपी के खिलाफ हवा अगर थोड़ी बदली हुई है, तो जनता ये देख रही है कि विकल्प कौन है, क्या जेडीएस है, क्या कांग्रेस है। तो जेडीएस कुछ जिलों में लिमिटेड है, लेकिन कांग्रेस का प्रेजेंस पूरे कर्नाटक में है। तो निश्चित रूप से एक सहज विकल्प के रूप में कांग्रेस सामने आ रही है। और ये सिद्धरमैया और डी के शिव कुमार का जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई इतना हमको नहीं लगता है कि बड़ा इश्यू हो जाएगा जो जिसका बहुत नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। और जेडीएस को किंग मेकर की बात आप जैसा कह रहे हैं, अभी तक के जो कुछ चुनावी सर्वे हुए हैं, बहुत सारे एजेंसियों ने कुछ सर्वे कराए हैं, तो उससे जो एक अभी तक की जो तस्वीर बन रही है, कहीं ना कहीं अगर जेडीएस 30+ सीटें लाती है, तो हम हंग असेंबली की ओर जाएंगे और एक फिर से जेडीएस उसमें किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, उसमें मेरा यही आकलन है कि कांग्रेस को एज है, कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है, बीजेपी रिएक्ट कर रही है, पीछे चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और सत्ता में आना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है। जी। एक चीज और राजीव जी, क्या बोमई साहब की लीडरशिप काफी कमजोर है और वो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं ऑलरेडी? कहीं ना कहीं जो एक लीडरशिप का एग्रेशन होता है या उसके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए जहां पर वो मोटिवेट कर पाए अपने कैडर्स को, वो चीज, वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा है। ये लोगों को भी, लोगों का भी मानना है। और यहाँ मैं जहाँ मुंबई में हूँ, जहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, खास तौर से जो कन्नड़ा भी है और तुलु भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि बोमई वो मोटिवेशन नहीं पैदा कर पा रहे हैं जिससे कि उनका पूरा कैडर जो है वो मैदान में उतरकर उतने एग्रेसिवली कैंपेन करे। राजीव जी। दो बातें कहूंगा। पहली बात तो ये कि येडुरप्पा का अगर हम कद देखें, तो उनके कद का कोई दूसरा नेता बीजेपी में कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक में की अगर हम बात करें तो। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के अंदर भी काफी कन्फ्लिक्ट है। और आप देखे होंगे कि लास्ट अंत आखिर आखिर तक कहीं ना कहीं कैबिनेट एक्सपेंशन की कोशिश करते रहे हैं बुम्बई। फरवरी महीने तक जब बजट सेशन आ रहा था, तब तक अटकलें चल रही थी कि कैबिनेट एक्सपेंशन। तो निश्चित रूप से बीजेपी के अंदर भी काफी कन्फ्लिक्ट है यहाँ पर कर्नाटका भाजपा में। भले ही ऊपर से सेंट्रल लीडरशिप थोड़ा स्ट्रांग है, जिसके चलते चीजें उतनी बाहर नहीं आई। हालांकि फिर भी बहुत सारी चीजें, अगर हम यत्नाल की बात करें, कई ऐसे नेता हैं जो खुल करके पार्टी के खिलाफ ही बोलते रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो बात आप कह रहे हैं कि मुंबई एक येडुरप्पा की तुलना में, अगर हम माने कि एक बहुत ही अच्छे लीडरशिप की अगर हम तुलना करें, तो कमजोर हैं। जी। क्या वहां पर एक स्ट्रांग लेडी लीडरशिप थी, शोभा जी की, शोभा करंदल जी की, जी। उनको केंद्र में भेज दिया तो वहां पर रास्ता साफ हो गया। तो क्या उससे कुछ नुकसान होने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, अभी भाजपा ने दो समितियां गठित की है, एक चुनाव अभियान समिति और एक चुनाव प्रबंधन समिति, और दोनों में शोभा करंदलाजे को रखा गया है।
चुनाव प्रबंधन समिति जो बनाया गया है उसका कन्वेनर भी शोभा को दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इसके जरिए शोभा की री एंट्री हुई है प्रदेश पॉलिटिक्स में, कर्नाटक की पॉलिटिक्स में। उनको जो सेंटर में भेजा गया था, तो एक तरह से फिर चुनावों के समय उनको यहाँ पे लाने की कोशिश हुई है। अब देखना होगा कि वो किस तरह की भूमिका निभाती हैं या उसका क्या असर होता है। जी। एक आखिरी सवाल, जनार्दन रेड्डी अगर उतरते हैं, जो इंटेंट तो है, कितना डेंट मार सकते हैं, खास तौर से बेलारी बेल्ट में, जो कि हैदराबाद कर्नाटका बेल्ट है वहां पर? निश्चित रूप से वो जो इलाका है बल्लारी और चित्रदुर्गा का कुछ इलाका है और रायचूर में, तो जो भी डैमेज करेंगे जनार्दन रेड्डी वो बीजेपी को ही डैमेज करेंगे, क्योंकि एक तरह से वो बीजेपी के पार्ट रहे हैं, हाल तक बीजेपी का हिस्सा रहे हैं। और उनके खास दोस्त जो बी श्रीरामुलु हैं वो भी बीजेपी में ही हैं। तो वोट तो सेम है, जो बीजेपी का वोट था वही जनार्दन रेड्डी का, रेड्डी बंधुओं का वहाँ पे वोट था। तो अगर डैमेज करेंगे जनार्दन रेड्डी तो सबसे ज्यादा डैमेज बीजेपी को ही करेंगे। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।